नमो बुद्धाय। प्रियदर्शनी अशोका। जय हिंद। फादर होम से मैं डॉक्टर सच्चिदानंद। नमो तस्सा भगवतो अरहतो
भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सुरामेरयमज्जपमादठाणा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि। सब्बपापस्सकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सच्चित्तपर्योदपनम् एतं बुद्धानशासनम्। साधु साधु साधु।
गुड मॉर्निंग बुद्धि। भगवान तथागत बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध के अनमोल विचार। आओ दोस्तों, आदर से आज हम भगवान बुद्ध के उन विचारों को याद करते हैं भगवान बुद्ध के उन विचारों को याद करते हैं आज सवेरे सवेरे, जो हमारे हर दिन डेली रूटीन में हमारे विचार को काम में आए। लेकिन सच्चाई ये है, जितना हम खुद के और हमारे डिसीजंस का साथ देते हैं। हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 20 लाइफ चेंजिंग टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध बुद्धिस्ट टीचिंग के केंद्र हैं और उनके कहे गए शब्द सदियों से लिखित और मौखिक रूप से लोगों तक पहुंचते आए हैं। महात्मा बुद्ध, जो कि दुनिया के लीडिंग रिलीजियस रिफॉर्मर्स और फिलोसोफर थे, उन्होंने अपनी टीचिंग्स के आधार पर बौद्ध धर्म की स्थापना की। आज हम उन्हीं 20 टीचिंग्स को जानेंगे जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेंगी। गौतम बुद्ध ने पीस, एक्सेप्टेंस और भौतिक चीजों से नॉन अटैचमेंट की स्पिरिट को अपने अंदर उतारा है और उनके मैसेजेस के जरिए हम खुद के बेहतर स्पिरिचुअल और इमोशनल सेल्फ को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना जरूरी है। तो चलिए हम उन 20 टीचिंग्स को समझते हैं जिनसे हमें आगे की जिंदगी में बहुत मदद मिलेगी। और याद रखिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सभी जरूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। क्या पता उनकी जिंदगी इस वीडियो को देखने के बाद बदल जाए। जब आपको एक फूल पसंद होता है तो आप इसे तोड़ लेते हैं, लेकिन जब आपको इससे प्यार हो जाता है तो आप इसे रोज पानी देने लगते हैं। अगर आप एक मुट्ठी भर नमक पानी के कप में घोल देते हैं तो ये पानी पीने लायक नहीं रह जाता, लेकिन जब आप इसी नमक को एक नदी में घोल देते हैं तब भी लोग पानी को खाना पकाने, कपड़े धोने और पीने के काम में ला सकते हैं। नदी विशाल है और रिसीव कर सकती है, एम्ब्रेस कर सकती है और ट्रांसफॉर्म कर सकती है। जब हमारे दिल छोटे होते हैं तो हमारी समझ और कमियां सीमित होती हैं। हम परेशान होते रहते हैं और हम ये मांग करते हैं कि सब बदल जाए, लेकिन जब हमारा दिल बड़ा होता है तो यही सेम चीजें हमें परेशान नहीं करती हैं। हमारे अंदर काफी समझ, कंपैशन और दूसरों को अपनाने की समझ आ जाती है। हम दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो हैं। 3 चीजों को छुपाया नहीं जा सकता: सूर्य, चंद्रमा और सच। सच को उन लोगों से छुपाया नहीं जा सकता जो इसकी तलाश कर रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लाइफ आपकी तरफ क्या भेजती है या दूसरों से मिले किन धोखों से आपको सामना करना पड़ता है। आखिरी में असली सजेशन आपके सामने रिवील हो ही जाती है। ये खास करके आज की इंफॉर्मेशन एज के लिए बहुत जरूरी है। हमें रियलिटी को ऐसे देखना चाहिए जैसी ये है, बजाय लोगों और एजेंडा से गुमराह होने के। एक कदम पीछे लें इस बारे में राय बनाने से पहले कि ट्रुथ क्या है। खुद के लिए सोचें और सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस को ऑब्जर्व करें। शांति अपने अंदर से ही आती है, इसको बाहर नहीं ढूंढें। आजकल की सोसाइटी भौतिक संपत्ति पर इतना जोर देती है कि हम अपनी सक्सेस का मेजर, पैसों को लोग हमें किस तरह ले रहे हैं, इसको बना लेते हैं। हालांकि एक शांतिपूर्ण जीवन खुद को अंदर से झांक कर ही हासिल किया जा सकता है। जैसे ही आप अपनी खुशियों को अपने से बाहर ढूंढने लगते हैं, आप अपनी चाही गई जिंदगी को जीने की ताकत भी खो देते हैं। बस अपने अंदर देखें। खुशी तक जाने का कोई रास्ता नहीं है, खुशी खुद एक रास्ता है। एक पुरानी कहावत है जो काफी सच भी है कि लाइफ एक जर्नी है, ना कि एक डेस्टिनेशन। अपनी जिंदगी किसी नतीजे का अंदाजा लगाने में ना जिए, बजाय इसके रास्ते में मिलने वाली खुशी और दुख को एम्ब्रेस करें, ये ढूंढने के लिए कि जीने का असली मतलब क्या है। याद रखें, हमको लाइफ एक बार ही मिलती है, इसलिए इसे ज्यादा से ज्यादा जीने की कोशिश करें।
एक मक्कार और बुरे दोस्त से आपको एक जंगली जानवर से ज्यादा डरने की जरूरत है। एक जंगली जानवर आपके शरीर को घायल कर सकता है, लेकिन एक दुष्ट दोस्त आपके मन को घायल कर देगा। अपनी लाइफ से ज्यादा पाने के लिए आपको खुद को ईमानदार लोगों से घेरे रखने की जरूरत है, जो आपकी असलियत को सपोर्ट करते हैं। जब हम उन लोगों के साथ जुड़ते हैं जो हमें सिर्फ तकलीफ देते हैं, हम खुद से खुश होने की एक अपॉर्चुनिटी छीन लेते हैं। आप जिसके भी साथ रहना चूज करते हैं, ये आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव वे में कुछ ऐड करना चाहिए। अगर नहीं, तो फिर पॉइंट ही क्या रह जाता है। आसमान में ईस्ट और वेस्ट ऐसी कोई चीज नहीं है। लोग खुद के दिमाग में ये दिशाएं तय कर लेते हैं और मानने लगते हैं कि ये सब सच है। बुद्ध अपनी टीचिंग में इस बात पर जोर देते हैं कि हम सब एक हैं। अलगाव और सेपरेशन लोगों के बनाए हुए हैं, लेकिन ब्रह्मांड की नजर में हम सभी समान हैं और प्यार और खुशी के हकदार हैं। आपको आपके गुस्से के लिए सजाएं नहीं दी जाएंगी, आपको सजा आपका गुस्सा ही देता है। जब आप किसी पर गुस्सा करते हैं, ये उस इंसान के साथ कुछ नहीं करता है, बजाय इसके ये आप ही के माइंड को कंज्यूम करता है और आपके आनंद को चुरा लेता है। सभी इमोशंस की एक जगह होती है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जो बेस्ट चीज आप कर सकते हैं वो है नेगेटिविटी से दूर जाना। ये और भी ज्यादा फायदेमंद होगा कि आप काइंडनेस और दूसरों की सेवा करने पर ध्यान दें। गुस्सा और नाराजगी आपके माइंड के आसपास इस हद तक एक डार्क शेडो बना लेते हैं कि ये आपकी लाइफ को ही गबन कर जाते हैं। हमारे विचारों से हमें आकार मिलता है, हम वो बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। जब हमारा माइंड प्योर होता है, तब आनंद ऐसी परछाई की तरह हमारे साथ चलता है जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। हमारे थॉट्स हमारे रियलिटी बनते हैं, और ये विचार कई स्पिरिचुअल कल्चर्स में एक कॉमन थ्रेड है। आप जिस चीज पर फोकस करते हैं, आप लगातार वही देखेंगे। अगर आप अंधेरे को देखते हैं तो आप उजाला नहीं देख पाएंगे, और अपने अंदर मन मुटाव रखने का और गुस्से से अपने दिल को भर देने का कोई फायदा नहीं है। शांतिपूर्ण और खुश होने के लिए हमें इस नेगेटिविटी से बाहर निकलने की जरूरत है, बजाय इस पर अटके रहने के। किसी भी चीज पर भरोसा ना करें। कोई फर्क नहीं पड़ता आपने इसे कहाँ पढ़ा है और किसने इसे कहा है, चाहे मैंने इसे कहा हो, जब तक कि आपके तर्क और कॉमन सेंस के साथ एग्री नहीं करता हो। बुद्ध का संदेश कहता है कि आप खुद के बारे में सोचना सीखें। रियलिटी को देखने का हम सभी के पास एक लेंस है, लेकिन सिर्फ आप ये तय कर सकते हैं कि आपकी लाइफ के लिए सच क्या है। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज पॉपुलर है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये सही भी होगी। आप सिर्फ वो चीज खोते हैं जिससे आप चिपके रहते हैं। बुद्ध की कई टेक्निक्स जुड़ाव के कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। हमें खोने से डरने की कोई जरूरत नहीं है, अगर हम इसमें से इमोशनल अटैचमेंट को हटा दें। अनकंडीशनल लव आता है अपने अनुभव को पूरी तरह से एक्सेप्ट करने से, चाहे हमें ये कम समय के लिए ही क्यों ना मिला हो। हमें खुद के अलावा और कोई नहीं बचाता। हमें खुद को अपने रास्ते पर चलना होता है। आपकी लाइफ आपकी और सिर्फ आपकी है। किसी और के लिए आपके यूनिक नजरिए से दुनिया को अनुभव कर पाने का कोई तरीका नहीं है। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय बहादुर बने और अपने रास्ते की लॉक खुद जलाएं। ये जरूरी है कि आप स्टिक करें। बुद्ध के अनुसार मुश्किल समय में टिके रहना बहुत क्रूशियल है। सफरिंग की जड़ है लगाव। अगर आप कहीं बाहर बड़े हुए होते, तो हम में से ज्यादातर को यही लगता कि इच्छाएं और लगाव हमें खुश बनाएगा। हम ये मानते थे कि अगर हम बहुत सारा पैसा बना लें या एक नया आईफोन खरीद लें, तब हमें सच्ची खुशी मिल जाएगी। लेकिन ये मजा ज्यादा देर नहीं टिकता, और आप फिर से इसी डिजायर के लूप में फंस जाते हैं, और ये हमें सफरिंग देता है। खुश रहने के लिए हमें खुद के अंदर झांकने की जरूरत है। कंफर्ट और हैप्पीनेस की तलाश करने के लिए हमें अपने आसपास की चीजों को पकड़े रहने की जरूरत नहीं है। ट्रू इनर पीस आता है इन लगाव से दूर जाकर। लाइफ का फंडामेंटल ट्रुथ है अस्थिरता। इसलिए आप अपनी लाइफ में तब बेहतर बन पाएंगे अगर आप चीजों के ऊपर अटके नहीं रहेंगे और उन पर निर्भर नहीं रहेंगे। मेडिटेट करें, इसे टाले नहीं, वरना बाद में आप इसके लिए पछताएंगे। मेडिटेशन एक पावरफुल तरीका है अपने माइंड को शांत और अपने फोकस को रिक्लेम करने का। रिसर्च से ये पता चला है, मेडिटेशन निश्चित रूप से आपके अटेंशन को शार्प करता है और स्ट्रेस से लड़ाई में आपकी मदद करता है। तो सवाल ये है, आप मेडिटेट कैसे करते हैं? अपनी सांस को अंदर और बाहर लेने पर फोकस करके मेडिटेशन की शुरुआत करें। मेडिटेशन के दौरान आप बहुत सी चीजें हैं जिन पर फोकस कर सकते हैं। कोई मंत्र, कोई लॉ, कोई फोटो, लेकिन सांस से सबसे इंपॉर्टेंट है। उसे मौत भी नहीं डरा सकती जो बुद्धिमानी से जीता है। लाइफ में दो चीजें निश्चित हैं, डेथ और टैक्सेस। लेकिन जहां हम टैक्सेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन हमें डेथ को एक्सेप्ट करने में दिक्कत आती है। लेकिन ऐसी चीज से डरने का कोई फायदा नहीं है, जिसे होना ही है। हमें जरूरत है ऐसे तरीके ढूंढने की जिससे हम अपने बचे हुए समय को ज्यादा से ज्यादा एंजॉय कर सकें। अपना समय उन चीजों को करते हुए बिताएं जो आपको पसंद है। अपनी लाइफ को रिवॉर्डिंग और फुलफिलिंग बनाएं। आफ्टर ऑल,
हमारे पास एक ही तो जिंदगी है, तो क्यों ना इसका बेहतर इस्तेमाल किया जाए। जननी रमी ही वेबसाईट अगदी सेफ आणि सुरक्षित आहे. ना फ्रॉड. डाउट लोगों को अलग कर देता है। ये एक ऐसा जहर है जो दोस्ती तोड़ देता है, अच्छी रिलेशनशिप को खराब कर देता है। ये ऐसा कांटा है जो इरिटेट करता है और चुभता है। खुद पर डाउट करने का कोई पॉइंट नहीं है। सेल्फ डाउट हमें कंफर्ट जोन में रहने के लिए हमारे दिमाग में बनते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, जितना हम खुद के और हमारे डिसीजंस का साथ देते हैं, उतना ज्यादा हम लाइफ से बना पाएंगे। कहीं पहुंचने से बेहतर है एक अच्छा सफर। लाइफ एक बड़ी जर्नी है और आप एक यात्री हैं। ये बेहतर है कि आप जिए और अच्छे से यात्रा करें, बजाय कि फ्यूचर के बारे में सोचने और अपनी मन की शांति गंवा देने के। आज को पूरी तरह जीना ही लाइफ को एंजॉय करने का बेस्ट तरीका है, बजाय कि पास्ट या फ्यूचर में जीने के। शारीरिक सुंदरता आंखों को अट्रैक्ट करती है, अच्छापन आपके माइंड को अट्रैक्ट करता है। गुड लुक्स एसेट्स होते हैं, हालांकि एक अच्छा कैरेक्टर एक पहचान होता है। किसी को कैरेक्टर पर जज ना करके लुक्स पर जज करना बिल्कुल गलत है। आपके खुद के अलावा कोई भी आपसे ज्यादा आपके प्यार के लायक नहीं है। आप पूरे यूनिवर्स में किसी ऐसे इंसान को खोज सकते हैं जो आपके प्यार और स्नेह का आपसे ज्यादा योग्य है। वो इंसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप पूरे यूनिवर्स में कोई भी जितना भी हो, आप सबसे ज्यादा अपने प्यार और स्नेह को डिजर्व करते हैं। जैसा कि आप सोचते हैं आप वैसे ही होंगे। हम जो कुछ भी सोचते हैं उसका परिणाम है। हम हमारे विचारों पर आधारित हैं और हमारे विचारों से ही बने हैं। अगर कोई इंसान बुरी सोच के साथ बोलता है या काम करता है तो दुख उसका पीछा करता है। अगर कोई इंसान अच्छी सोच के साथ बोलता है या काम करता है तो खुशी उसके पीछे एक साए की तरह रहती है और उसे कभी नहीं छोड़ती। अपने दिमाग को कंट्रोल करें या ये आपको कंट्रोल करेगा। अच्छी हेल्थ को एंजॉय करने के लिए, परिवार में सच्ची खुशी लाने के लिए, हर जगह शांति के लिए इंसान को डिसिप्लिन और अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए। अगर कोई इंसान अपने मन को कंट्रोल कर सकता है तो वो ज्ञानोदय का रास्ता ढूंढ सकता है और सभी ज्ञान और गुण स्वाभाविक रूप से उसके पास आएंगे। इंसान का खुद का दिमाग ही उसे बुरे रास्तों से बचाता है। गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को लाइफ के हर हिस्से में अप्लाई किया जा सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आए हैं या आपके क्या अनुभव रहे हैं। हम सभी में एज अ पर्सन ग्रो और एवॉल्व होने की संभावनाएं हैं। जब हम अपने थॉट्स को लेकर कॉन्शियस हो जाते हैं और हमारी जर्नी का आनंद लेते हैं तो हम और बड़े और बेहतर एक्सपीरियंस के लिए दरवाजे खोल देते हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको तृष्णा, तृष्णा में रोग है, दुख है, ज्यादा होप, ज्यादा आशा और हर फिजिकल चीज जो हमें जिंदगी में तृष्णा से रोग है और दुख है, जो हमारी चाहत बढ़ती है वही रोग का कारण होता है। एक्सेस, एवरीथिंग इज रॉन्ग। इसलिए जो चाहिए छोटी सी जिंदगी के लिए ज्यादा हाव ना हो, तृष्णा ना हो, तृष्णा ने हाव। आइए दोस्तों, तृष्णा में रोग है, दुख है, दुख
से मुक्ति का मार्ग है, धम्म का बस यही सार है, बुद्ध की सीख का सार है। तृष्णा में रोग है, दुख है। आशा का संचार है जिंदावन में, हो आशा का संचार है जिंदावन में, हो बसता जाता है, हो बसता जाता है मानव हर वक्त सख्त वो लोभ मोह के दलदल में, हो आशा का संचार है जिंदावन में, बसता जाता है मानव हर वक्त सख्त वो लोभ मोह के दलदल में, लोभ के बंधनों से छुटो, लोभ के बंधनों से छुटो, ओ मोह का ना कोई अंत है, गम का बस यही सार है। सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक हो संकल्प, वाणी भी सम्यक, वाणी भी सम्यक, सम्यक हो कर्मा, ओ अनुशासित व्यायाम आहार हो स्मृति भी सम्यक, समाधि आसन मार्ग यही अष्टांग, मार्ग यही अष्टांग। आचरण जो करे वो धन्य है, आचरण जो करे वो धन्य है, सुख की भी प्राप्ति फिर अनन्य है, ओ सुख की भी प्राप्ति फिर अनन्य है। कृष्ण में रोग है, दुख है, दुख से मुक्ति का मार्ग है, धम्म का बस यही सार है, ओ बुद्ध की सीख का सार है, सार है, ओ सार है।
meditations, the mujiks, God Buddha meditations, realizing mujiks, Namo Buddha. This sound of inner peace, realizing music. Super brain meditations. Meditations, music on mantra in. Spa musics for the deep sleeping.
आइए दोस्तों, ओम के साथ में हम कुछ देर मेडिटेशन करते हैं। नमो बुद्धाय। आइए हम आज आत्मज्ञान पाने के 3 सरल तरीके, आत्मज्ञान पाने के 3 सरल तरीके, 3 सिंपल वेज टू एक्टिव। सदगुरु कर रहे हैं वो काफी नहीं है। मैं बस उसी सच्चाई को एक गूंज बना रहा हूँ। सबसे बढ़कर मैं अब थकने लगा हूँ। तनाव मिटाने वाला और आपके पति या पत्नी को सुधारने वाला गुरु बनते बनते। अगर आपका मन आपके शरीर की आदतों से ऊपर नहीं उठता तो मुझे माफ कीजिए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। कोई मुझसे पूछ रहा था, सदगुरु आप हमारे साथ इतना कठोर बर्ताव क्यों करते हैं? Many other gurus say nice things. कई गुरु अच्छी बातें बोलते हैं, आप लगातार कठोर बर्ताव करते हैं। हम जो भी करते हैं आप कहते हैं ये काफी नहीं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा,
आपके भीतर का जीवन बोल रहा है ना, कि आप जो भी करते हैं वो काफी नहीं है। हेलो, आपके भीतर का जीवन बोल रहा है, आप जो भी कर रहे हैं वो काफी नहीं है। मैं बस उसी सच्चाई को एक गूंज बना रहा हूँ। सबसे बढ़कर मैं अब थकने लगा हूँ। तनाव मिटाने वाला और आपके पति या पत्नी को सुधारने वाला गुरु बनते बनते। एक योगी का मतलब है कि उसे आपके साथ कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपके शारीरिक और मानसिक नाटक से परे हो। मैं आपके शारीरिक और मानसिक नाटक का निर्देशक नहीं हूं। ये दोनों नाटक अच्छे से चलाना आपका काम है ना? आप में जीवन चलाने के लिए पर्याप्त बुद्धिमानी है, हाँ या ना? पर्याप्त बुद्धिमानी है। सवाल सिर्फ यही है कि वो आपके लिए काम कर रही है या आपके खिलाफ। जब आपकी बुद्धिमानी आपके खिलाफ काम करती है तो आपका काम खत्म। हाँ, कोई और आपके खिलाफ काम करे तो उसे मैनेज किया जा सकता है। उसे मैनेज किया जा सकता है। जब आपकी ही बुद्धि आपके खिलाफ काम करने लगे तो आपका काम खत्म। उस स्थिति में कोई संभावना नहीं होती। तो तरीका क्या है? Well, आदि योगी ने आत्मज्ञान पाने के 3 बुनियादी प्रबंधों की बात की। एक तरह के लोगों के साथ जो सप्त ऋषि थे, जो 7 बहुत ही केंद्रित इंसान थे, उन्होंने आत्मज्ञान के विज्ञान की बात की और ये खोज दशकों तक चलती रही। इसके लिए आपको एक बहुत तेज बुद्धि और धीरज की जरूरत होगी ताकि आप दशकों तक किसी चीज को थामे रखें, ताकि आप बस एक ही दिशा में केंद्रित रहें। मन के द्वारा अपने मन को एक ही चीज पर रखना एक समय अवधि तक, इसके लिए जबरदस्त क्षमता चाहिए, बुद्धि की क्षमता, ताकि आप किसी चीज पर टिके रहें बिना डगमगाए। अपनी भावनाओं को टिकाए रखना थोड़ा आसान है। तो जब उन्होंने देखा कि जिस तरह वो सप्त ऋषियों को सिखा रहे थे, हालांकि शुरू में सभी को लगता है कि वो बुद्धिमान हैं और आत्मज्ञान के विज्ञान की बातें सुनकर उनका मनोरंजन होता है, कुछ समय बाद वो टिके नहीं रह पाएंगे, क्योंकि इसके लिए तेज बुद्धि और धीरज दोनों चाहिए। जो तेज हैं वो कहीं टिक नहीं पाते। वो लोग जो थोड़े मंद हैं, सिर्फ उन्हीं में थोड़ा धीरज है, यह दुर्भाग्य है। तेज और हमेशा पूरी तरह धीरज की स्थिति में भी रहने वाले बहुत कम लोग हैं, ज्यादा नहीं है। तो उन्होंने अगली संभावना तब देखी जब उनकी पत्नी पार्वती आई। वो उनके पास जबरदस्त प्रेम और भक्ति के साथ आई थी। तो because her devotion and love for him was such, he could include her as a part of himself. उनका प्रेम और भक्ति ऐसी थी कि वो उन्हें अपना एक हिस्सा बना पाए और वो शिव का आधा हिस्सा बन गई। वास्तव में भारतीय भाषाओं में पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं, मतलब वो वाकई आपका आधा हिस्सा है। शायद अंग्रेजी में भी ऐसा एक शब्द है, Better half, bitter half, whatever. No. ये हर मामले में अलग होता है। तो उन्होंने ये दर्शाया कि सिर्फ भावनाओं से आप वहां कैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि जब आपकी भावनाएं किसी से जुड़ जाती हैं तो केंद्रित रहना बहुत आसान होता है। जब 18 या 20 की उम्र में आपको किसी से प्रेम हुआ था तो आप उनकी छवि अपने मन से मिटा ही नहीं पाते थे, वो हमेशा वहीं रहती थी। क्योंकि जब आपकी भावनाएं किसी से जुड़ जाती हैं तो आपका मन बस वहीं रहता है। आप जो भी सोचते हैं, आप जो भी करते हैं,
और आपकी ऊर्जाएं भी उसी दिशा में मुड़ जाती हैं, क्योंकि आपकी भावनाएं किसी चीज से जुड़ गई हैं। तो पार्वती ने यही किया। that she attached उन्होंने अपनी भावनाएं आदियोगी से इस तरह जोड़ दी कि जो भावनाएं प्रेम के रूप में शुरू हुई वो भक्ति बन गईं। भक्ति का मतलब ये वो घोल है जिसमें आप धीरे धीरे घुल जाते हैं। आपका व्यक्तित्व कम से कम होता चला जाता है। तो वो अपने आत्मज्ञान तक उस तरह पहुंची। उन्होंने उन अर्थों में परम तत्व को जाना। वहां कुछ और भी प्राणी थे जो उनके अपने थे। वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे उन्हीं का एक हिस्सा हो। उन्होंने पूछा, हमारा क्या? ये सभी लोग तो चमक रहे हैं, हमारा क्या होगा? वो बोले, आप इन सभी चीजों की चिंता मत कीजिए। ये बुद्धिमान मूर्खों के लिए है, वो भावनाओं से भरे मूर्खों के लिए है। आप इन चीजों की चिंता मत कीजिए, आप बस यहीं रहिए। आप वैसे भी मेरे हिस्से हैं, आपके लिए कुछ करने की क्या जरूरत है? आत्मज्ञान और ज्ञान की चिंता मत कीजिए, आप बस यहीं रहिए, क्योंकि आप खुद को एक अलग व्यक्ति ही नहीं समझते, इसीलिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस यहीं रहिए, यही सब कुछ है। तो इन 3 तरीकों से उन्होंने आत्मज्ञान पहुंचाया। आजकल की दुनिया में आपको बुद्धि से शुरुआत करनी पड़ती है, क्योंकि हर कोई सोचता है उन्होंने सिर्फ स्कूल में विज्ञान पढ़ा है। पर आज दुनिया में हर कोई सोचता है वो वैज्ञानिक है। तो अगर आपको इस बुद्धि को ऐसा बनाना है कि वो लंबे समय तक इस तरह रह सके, तो ये बहुत बढ़िया है। इसके लिए बहुत काम करना पड़ेगा, लेकिन आपकी भावनाओं में ऐसा करने की क्षमता है। आपके जीवन में ऐसा समय आया है जब आप किसी से भावनाओं के स्तर पर पूरी तरह जुड़ गए थे, 24 घंटे जुड़े रहते थे। ऐसा हुआ है कि नहीं? तो आपकी भावनाओं में ज्यादा क्षमताएं हैं आपकी बुद्धि की तुलना में। चाहे आप पुरुष हैं या स्त्री, ये आपके लिए सच है, इस पर ध्यान दीजिए। हो सकता है आपका प्रेम इतना केंद्रित ना हो, पर कम से कम आपका क्रोध केंद्रित है। वो भी एक भावना है। अगर आपका मन आपके शरीर की आदतों से ऊपर नहीं उठता, तो मुझे माफ कीजिए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। अगर आप ये नहीं जानते कि अपने मन को अपने शरीर की आदतों से ऊपर कैसे ले जाएं, अगर आप उनसे ऊपर नहीं उठते, तो आपसे ऊंची चीजों की बातें करने का क्या फायदा है? आप अपने जीवन की इच्छाओं के अनुसार नहीं चल रहे, आप बस शरीर के तौर तरीकों से संतुष्ट हैं। बस यही है। क्या यह गलत है? बिल्कुल नहीं। ये बस सीमित है। क्या सीमित होना गलत है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर ये मेरे साथ हो, तो मैं इसे अपने जीवन के खिलाफ एक अपराध मानूंगा। लेकिन अलग अलग लोगों के अलग अलग मापदंड होते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। बस यही है कि ऊंची चीजों की बातें मत कीजिए जब आप ये चाहते हैं। ये आपके समय की बर्बादी है और मेरे समय की भी। कुछ शारीरिक चीजों ने लोगों के मन में इतना बड़ा रूप ले लिया है कि ऐसा लगता है उनसे परे जाने का कोई तरीका नहीं है। नहीं नहीं, आपको बस उसे थोड़ी सी ज्यादा जागरूकता के साथ देखना होगा। क्या आप में इन चीजों से परे जाने की बुद्धि नहीं है? आप में है, मेरा विश्वास कीजिए। बस यही है कि आपकी बुद्धि इतनी चीजों से बंध गई है कि ये सीधा नहीं सोच पा रही है, क्योंकि छोटी शारीरिक और मानसिक जरूरतों को आपने इतना ज्यादा सजा दिया है, इतना ज्यादा श्रृंगार किया है कि आप आर पार नहीं देख पा रहे हैं कि ये क्या है। ये बहुत सरल प्रक्रिया है। भूख और कामुकता की शारीरिक जरूरतें बहुत ही सरल चीजें हैं। अगर आप उनके असली रूप को देखें, तो बहुत आसानी से आप इनके परे देख सकते हैं। शरीर और मन, ये साधन आपको इसीलिए दिए गए हैं ताकि आप जी सकें, ना कि इसलिए कि आप इन 2 साधनों के गुलाम बन जाएं। आपका काम इन पर महारत हासिल करना है।